हेडिंग लगाओ आनुवंशिक बीमारी। और बीमारी तो जिंदगी में बैठूं लगी है, बीमारी लगी इस वजह से बीमारी पढ़ाए रहे हम। आनुवंशिक रोग समझो जरा। सबसे पहले नंबर पे आनुवंशिक रोग समझ के कौन से होते हैं। आनुवंशिक रोग वो होते हैं जैसे माता पिता से तुम्हारे अंदर आए, ठीक, वो आनुवंशिक रोग होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़े। अब जरा ध्यान समझना, पहले रोग का नाम क्या है? वर्णदांतता। ध्यान से समझियो, वर्णदांतता को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग में क्या होता है, और कुछ नई बातें समझना, कि व्यक्ति को लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे लाल हरे रंग में अंतर नहीं कर पाना कौन सा रोग कहलाता है? वर्णदांतता रोग कहलाता है। इतना आप समझ गए सभी लोग? अब आगे समझो। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वर्णदांतता रोग होता क्यों है? किसी को मालूम है? मैं बताऊं क्यों होता है। अपने आंख में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ध्यान समझना। एक कौन सी होती है? रेड सेल, और एक बेटा होती है कौन सी? कॉर्न सेल। ठीक, जो कॉर्न सेल होती हैं, ध्यान सुनो, उनको बोलते हैं हिंदी में शंकु कोशिकाएं। ठीक, और ये रेड सेल और कॉर्न सेल कहाँ पर पाई जाती है? हमारी आंख की रेटिना में पाई जाती हैं। जहाँ में कोई डाउट तो नहीं है? हमारी आंख की रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक का नाम है कॉर्न सेल और एक का नाम है रेड सेल। अपना जो कॉर्न सेल होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु कोशिका, इसमें तीन प्रकार के रंग भरे होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। आंख में तीन ही रंग होते हैं। तो मैं खूब कोई गोरो दिख रहा हो, खूब सुंदर दिख रहा हो, वो अलग विषय है। आंख में मुख्य रूप से तीन रंग हैं। तो जो हमारी कॉर्न सेल होती है, इसमें कितने रंग होते हैं? RBG, यानी रेड, ब्लू, ग्रीन। और यही जब कॉर्न सेल डिस्टर्ब हो जाती है तो व्यक्ति को किस में अंतर नहीं दिखेगा? लाल और हरे रंग में अंतर नहीं दिखेगा। हो सकता है कॉर्न सेल में रेड कलर कम हो गया हो, या ग्रीन कलर कम हो गया हो, या कॉर्न सेल ही डिस्टर्ब हो जाए, तभी ये रोग होगा। आगे सुनो, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में रोग अधिक होता है। ठीक, यानी पुरुष ज़्यादा जो मोतियाबिंद के शिकार हो जाते हैं, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में रोग अधिक होता है। तो याद हो गया, वर्णदांतता का दूसरा नाम है कलर ब्लाइंडनेस। और एक किस वजह से होता है कि जब आंख की शंकु कोशिका या कॉर्न सेल में रेड, ब्लू, ग्रीन, जिसमें तीन रंग होते हैं, डिस्टर्ब हो जाए, तब ये रोग होगा। इसको नहीं सुना होगा तुमने, रंजकहीनता, नया है। रंजकहीनता रोग का दूसरा नाम सभी लोग समझ लो, खोपड़ी में डाल लो, एल्बिनिज्म। SSC में ऐसी करके पूछा गया था कि एल्बिनिज्म रोग क्या है। सुना है किसी ने? नहीं सुना है? एल्बिनिज्म जरा सुनना, जब त्वचा, बाल और आंख में मेलानिन नामक वर्णक कम निकले या मेलानिन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो आपको एल्बिनिज्म या रंजकहीनता रोग होगा। कैसे होता है? आपने देखो कुछ लोगों के हाथ ऐसे होते हैं, यहाँ पर सफ़ेद दाग जैसे, फिर पता चली वे सफ़ेद होते ही चले जा रहे हैं, दाग बढ़ते ही चले जा रहे हैं, पूरी बॉडी सफ़ेद हो गई, बाल भूरे हो गए, आँख की पलकें भूरे हो गई, तो उस रोग को क्या बोलते हैं? रंजकहीनता बोलते हैं। और रंजकहीनता क्यों होता है? जब मेलानिन नामक जो है वर्णक वो कम निकलता है। और आपको मालूम होना चाहिए मेलानिन कहाँ से निकलता है? पीनियल नामक ग्रंथि से निकलता है। तो हमारी पीनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है, जब वो मेलानिन कम निकालेगी तो ये रोग अवश्य होगा। हालांकि आनुवंशिक रोग है, माता पिता की किसी एक के है तो तुम्हारे हो सकता है। ठीक, अक्सर आपने देखी हुई, माता पिता किसी एक के है तो होगा, तो ध्यान रखना। और मेलानिन कहाँ से निकलता है? पीनियल नामक ग्रंथि से निकलता है वर्णक। ठीक, आ जाओ नंबर 3 वाला समझो। नंबर 3 कौन सा रोग लिखा मैंने? थैलीसीमिया है, नहीं है? अब थैलीसीमिया के बारे में समझो। थैलीसीमिया क्या होता है? ध्यान सुनना, कि हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की कमी। सुना कभी रोग? थैलीसीमिया रोग में क्या होता है कि अपना जो शरीर होता है वो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं कर पाता। संश्लेषण का मतलब है हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं कर पाता है, और इससे क्या प्रभावित होता है? रक्त प्रभावित होता है। थैलीसीमिया रोग भी कैसा है? आनुवंशिक रोग है। अब इसमें समझो क्या होता है, जन्म से रक्त नहीं बनता, प्रति माह रक्त चढ़ाना पड़ता है। जब थैलीसीमिया रोग में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ठीक, तो आपका रक्त भी नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होता है, तुमने देखो मोहल्ला या गांव में एक आधो मरीज ऐसे हुए कि हर महीना अपने बच्चा को ले जा रहे कानपुर ब्लड चढ़वाने के लिए,
हर महीना रक्त चढ़ता है इस बच्चे को, जन्म से रक्त नहीं बनता, प्रतिमाह रक्त चढ़ाना पड़ता है। मेरी जानकारी में एक है, हर महीना जाता है बच्चा और ब्लड चढ़ाना पड़ता है, हर महीना का खर्चा है। जब तक जीवित हो तब तक ये चढ़ेगा रक्त, जब तक जीवित हो। ठीक। विल्सन रोग, विल्सन रोग के बारे में समझो। ये भी भैया कैसा रोग है? आनुवंशिक रोग है। अब इसके बारे में समझो। जब शरीर में क्या जमा हो जाए? तांबा जमा हो जाए, या शरीर में कांपर की अधिकता हो जाए, शरीर में तांबा जमा हो जाए या कांपर की अधिकता हो जाए तो तुमको कौन सा रोग होगा? विल्सन रोग होगा। विल्सन कैसा रोग है? आनुवंशिक रोग है। इससे कौन कौन सा अंग प्रभावित हो सकता है? आंख प्रभावित होती है, सर्वाधिक लीवर भी प्रभावित होता है, सर्वाधिक लीवर प्रभावित होता है, और नंबर 3 पे आपका मस्तिष्क भी प्रभावित होता है विल्सन रोग में। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? विल्सन रोग समझ में आ गया? ठीक। अब नंबर 5 पे आओ। इस रोग का नाम है बबल बेबी रोग। सुना है किसी ने? नहीं सुनो है, अब हम सुनाए रहे जी, हमारे तो आई हैं। बबल बेबी रोग। बबल बेबी रोग क्यों कहा जाता है इसका? इसके पहले रीजन समझ लो। बबल बेबी रोग में क्या होता है? जो भी बच्चा होता है उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली काम नहीं करती, इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसका वो बिल्कुल काम नहीं करता। किस रोग में? बबल बेबी रोग में। अब इसका नाम बबल बेबी रोग काहे रखा गया इसको भी समझ लो। जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले से इसका उपचार किया जाता है। मतलब जो बच्चा होता है उसके मुंह में तुमने देखी हो कुछ फोटो कि एक प्लास्टिक की ढक्कन जैसे लगाए दो जाते है, देखो किसी ने देखा होगा आपने कि प्लास्टिक का ढक्कन जैसा मुंह में लगा दिया जाता है, उसी से इस रोग का, बबल बेबी रोग का इलाज होता है। इसलिए इसका नाम बबल बेबी रोग है। और इसमें क्या होता है? तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र काम नहीं करेगा, वो पूरी तरीका से डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट बाबू? अगला अब जरा सुनो, हमारे जो गुणसूत्र हैं उनमें अगर बेकार है, कोई कमी आ गई तो कौन कौन से रोग होते हैं? तो 3 प्रमुख रूप से याद रखना, इसको कम शब्दों में समझ लो। नंबर 1 है डाउन सिंड्रोम। ठीक, डाउन सिंड्रोम। अब जरा ध्यान समझना, हमारे पास कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी होते हैं, ये जोड़ा कंप्लीट होते हैं। अगर 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र एक्स वाई है तो पुरुष होगा, डबल एक्स है तो समझो वो लड़की है। यही तो होता है, एक्स वाई है तो पुरुष है, डबल एक्स है तो महिला है। अब आगे कहानी बत समझना। अगर किसी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम नामक रोग है तो उसका 21वीं जोड़ी के, ध्यान सुनना क्वेश्चन ऐसी आया था, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में त्रिगुणता हो जाती है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में त्रिगुणता का मतलब यह है कि एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा 21वीं वाला। कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति का 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र कौन सा है? एक्स वाई है, और इसमें त्रिगुणता का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा और आ गया, मान लीजिए एक्स आ गया, या तो डबल एक्स आ जाते तो महिला बन जाती, एक्स वाई आ जाता तो पुरुष बन जाता। वो केवल कौन सा आया? एक यक्स आया, यानी एक था कौन? मेल, इमेल है, और इसमें एक फीमेल वाला और जुड़ गया। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो पागल हो जाता है। ऐसे लोगों का मंदबुद्धि होंगे, जीभ मोटी हो जाती है, आंख बाहर आ जाती है, यानी कुल मिला के पागलपन। और इसी को बोलते हैं मंगोलाइड जड़ता, मंगोलिया नामक बेवकूफ़ी नामक रोग होता है। हालांकि जिनको एक गुणसूत्र ज़्यादा नहीं है बेव पागल हैं, लेकिन अगर व्यक्ति पागल है तो उसका 21वीं जोड़ी का एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा होगा। त्रिगुणता का मतलब है एक्स एक ज़्यादा आएगा, कंप्लीट नहीं हुआ। क्या बात समझ गए सब लोग? इसमें महिला पुरुष किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता पागलपन। ठीक, अब आगे आओ। अब यहाँ देखना, 2 सिंड्रोम मैंने लिखे, 2। हमने कहा ना बिल्कुल नया है, पुराने नहीं ले क्वेश्चन हमने। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होगा कि 22 जोड़ी तो पूरे हैं, ठीक, और 23वां जो गुणसूत्र था उसमें डबल एक्स होना चाहिए था। डबल एक्स होता तो पूर्ण रूप से महिला बनती, वो डबल एक्स ना रह के केवल कितना मिला? एक एक्स मिला। इसलिए महिलाएं कैसी हो जाती हैं? नपुंसकता। स्त्रियां नपुंसक जो होती हैं उस रोग को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। कुल मिला के समझो ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो महिला पुरुष कोई हो सकता है। अगर महिला ट्रांसजेंडर है तो समझो टर्नर सिंड्रोम है, ध्यान रखना।
और उसका 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र में केवल x रहा है, x एक x मिला ही नहीं, तो आधा मेल रहा, वो आधा फीमेल हो गई महिला। ठीक, यानी केवल x जुड़ने से वो महिला जो थी आधी मेल में और बदल गई। अगला देखो, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। 44 प्लस एक्स वाई तो हमारे पास था ही पुरुष वाला, एक एक्स महिला वाला और जुड़ गया। अब जब महिला वाला जुड़ गया तो क्या हुआ, वो पुरुष ना रह के अर्ध पुरुष हो गया, और इसी को बोलते हैं पुरुष नपुंसकता। ध्यान रखना, अगर कोई पुरुष ट्रांसजेंडर है तो समझ लो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है, और महिला अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो टर्नर सिंड्रोम की शिकार है। ठीक, तो कोई डाउट नहीं, समझ में आया। अगला पॉइंट नंबर 9 देखो। देखिए भैया, एनोस्मिया रोग किसी ने पढ़ा है? एनोस्मिया रोग क्या होता है? घ्राण संवेदना में कमी। घ्राण संवेदना में कमी का मतलब है कि सूंघने की क्षमता खत्म। बगल में टट्टी रखी, उन्हें कोई मतलब नहीं। कुछ लोग ऐसे होते तुम उन्हें लेटरिन बाथरूम बैठा दो, उन्हें महक ही नहीं लगत। अब उन्हें जब महक नहीं लग रही है तो उन्हें कौन सा रोग है? एनोस्मिया रोग हो गया। एनोस्मिया, सूंघने की क्षमता में कमी। कुछ लोग तो सड़ी सब्जी लोग खाई जाते, उन्हें कोई मतलब नहीं। आगे सुनो। अब बात आती है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा डिस्टर्ब हुआ जिससे हमारे अंदर घ्राण संवेदना की कमी आई। तो हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा? पश्च मस्तिष्क डिस्टर्ब हुआ। और पश्च मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है, जरा ध्यान सुनना, पहली बार पढ़ोगे। पश्च मस्तिष्क का ऑल फैक्ट्री कॉर्टेक्स वाला भाग, कौन सा? ऑल फैक्ट्री कॉर्टेक्स वाला भाग जब डिस्टर्ब होता है, क्योंकि यही सूंघने का केंद्र है, ऑल फैक्ट्री कॉर्टेक्स वाला भाग यदि डिस्टर्ब है तो आपको घ्राण संवेदना में कमी यानी एनोस्मिया रोग होगा, और ये भाग पश्च मस्तिष्क में होता है। राइट, ठीक, समझ में आया सबके? घ्राण संवेदना में कमी, सूंघने की क्षमता में हमारी कमी हो गई। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, हाँ, इस रोग को भी आपने नहीं सुना होगा, पहली बार पढ़ेंगे। एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। हीमोसाइडोरिसिस रोग किसी ने पढ़ा है? हीमोसाइडोरिसिस रोग। हीमोसाइडोरिसिस रोग में क्या होता है, पहले एक बात समझो कि हमारी बॉडी में जो 70% आयरन है वो केवल किस में पाया जाता है? आरबीसी में। 70% मतलब जितना भी आयरन है उसका आधे से अधिक आयरन केवल आरबीसी में होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपको मालूम होगा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। तो 120 दिन बाद आरबीसी मर जाती हैं, और जब वो मर जाती हैं तो होता क्या है, मरने पर वे क्या छोड़ती हैं? अपना आयरन छोड़ देती हैं। भाई 120 दिन बाद मर गए, तो मरने के बाद हमारे आरबीसी में जो आयरन था वो आयरन जो है वो छूट गया, हमसे अलग हो गया। और वो आयरन छूटने के बाद कहाँ जमा हो गया? लीवर, क्योंकि लीवर में आरबीसी की मौत होती है। वो कुछ अस्थि मज्जा में जमा हो गया आरबीसी में, कुछ तो ऐसी थी कि अस्थि मज्जा में जन्म लें तुरंत ही मर गई। तो लीवर और अस्थि मज्जा में क्या होता है कि आयरन जमा हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो गया, और इसी रोग को क्या बोलते हैं? हीमोसाइडोरिसिस। यानी हीमोसाइडोरिसिस में क्या होता है, आयरन की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बात पल्ले पड़ी सबके? पढ़े आगे? आगे देखो, हटाए इसको। अगले रोग का नाम है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जानते हो? बुखार टाइप का बीमारी होता है, आनुवंशिक नहीं है, और ये किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से होता है। हाँ, एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग भी होता है, और एडीज मच्छर के काटने से आपको चिकनगुनिया नामक रोग भी होगा। इसमें बच्चे को बुखार वगैरह आए के रह जाता है। हाँ, क्लियर? अगले रोग का नाम है पैरासोमनिया। पैरासोमनिया उस रोग को बोलते हैं नींद में चलना। अब तो जा रोग कम होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसी नींद में चल लेते हैं ऐसे उठ के, जाको कमरा हो पता चली किन करे घुस जा, मैं एक मुकदमा लग जाए। पैरासोमनिया रोग में क्या होता है, व्यक्ति नींद में चलना। बताओ, हम चले, हम दूसरे घरे घुस गए, एक नौ कलेश के लिए हमने हमसे छेड़खानी कर दी, और नेक में छेड़खानी लग जाता आजकल।
तो उन्हें भलो ना छेड़ो हुए, तुम किसी महिला को गुस्सा में थप्पड़ मार दो, छेड़खानी तैयार, और तुम पड़ गए आफत में। अगला कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स रोग। इसके बारे में समझ लो। ये बात ध्यान रखना कि एंथ्रोस रोग जो है पुरुष में भी, मनुष्यों में भी होता है और जानवरों में भी होता है, दोनों में होता है, ठीक। और ये किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित रोग है। अब देखो पुरुषों में कैसे होता है भाई, तो ये तो मालूम है, जानवरों में तो होता ही है। जानवरों में क्या होता है? मुंह पक जाता है एकदम, उन्हें पेशाब मतलब लगातार पोंक के रह गए, यही सब होता है एंथ्रेक्स रोग में। मनुष्य में कैसे होगा? जो लोग ऊन की फैक्ट्री में काम करते हैं, एसएससी में आया था कि ऊन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होता है? तो एंथ्रेक्स नामक रोग होता है। और एंथ्रेक्स रोग का टीका किसने खोजा था? लुई पाश्चर ने खोजा था। लुई पाश्चर वही हैं जिन्होंने रेबीज का भी टीका खोजा था। रेबीज जानवर वाले टीका इन्हें खोजे थे। जैसे कोई कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, तो रेबीज का ही टीका लगेगा, ठीक। जा बीमारी तो बहुत लोगों को है, खाज। खाज, हाँ, उन्हीं दांत, यह दांत की दवा, खाज की दवा, चर्म रोग की दवा। खाज, खाज रोग का दूसरा नाम क्या है? एमजिमा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एमजिमा रोग संबंधित है खाज से, अब होता क्या है खाज, कैसे होता है, इसको समझ लो। इसके बीज नामक, कौन सा नामक? इसके बीज नामक माइट, माइट माने मालूम क्या होता है? घुन। इसके बीज नामक जो घुन होती है वो जब बॉडी में चिपक जाती है तो तुमको क्या होता है? खाज रोग होता है। खुजियाए खुजियाए, अच्छा खुजियाए में बड़ा मजा और आता है। वो एक हम खाज की दवा बेचे तो वो कहे तो जो मजा नहीं खाने में उससे ज्यादा है खुजलाने में। तो इसके बीज नामक जब घुन जो है आपके चिपक जाएगी तो आपको कौन सा रोग होगा? खाज। खाज तो किसी को भी हो सकता है, ठीक। अगला बाबू, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी कैसा बीमारी है? वायरस जनित बीमारी है। और इससे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो कौन सा? लीवर प्रभावित होगा, आपका यकृत प्रभावित होगा हेपेटाइटिस बी में। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक। चलो भाई, ये भी आप नहीं सुना होगा, यूवेटिस रोग। यूवेटिस रोग में क्या होता है? आंख का लाल होना। कहा कि नहीं आंखें आई, कोई कहता भाई घुइया आएगी, कोई कहता तुरैया आएगी। घुइया तुरैया नहीं आएगी है, यूवेटिस रोग हो गया, आंख का लाल होना। इसमें इन्फेक्शन हो गया है, जो दृढ़ पटल होता है बाहर वाला पूरी तरीके से लाल लाल जैसा हो जाता है ना, तो यूवेटिस रोग बोलते हैं उसको। ओके, ठीक। आगे सुनो, यूवेटिस होता है। अगले रोग का नाम है बाबू ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ऑस्टियोपोरोसिस रोग कब होता है? जब हड्डी में हमारे कैल्शियम की कमी, तो हड्डियां चटपट हुई रही हैं, जैसे एकदम उठो तो चटाक से आवाज आई रही, जा बुढ़ापो आएगा वो हैं, ऐसा महसूस होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग में क्या होता है? हड्डी में कैल्शियम की कमी। तमाम लोगों को बुढ़ापो छाए है, वही मेरी अम्मा बोलती चढ़ती जवानी मांझा ढीला। ऑस्टियोपोरोसिस है, खाओ कि है चटपट हो तो ऐसे हड्डी। पानी में जब आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाएगी तो व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? कैंसर। क्वेश्चन ऐसे आता है कि पानी में कौन सा रासायनिक तत्व अधिक होने पर कैंसर होगा? तो कौन सा? आर्सेनिक। अगर तुम्हारे पानी में ज़्यादा है तो आर्सेनिक पानी को जहरीला बनाता है। और आर्सेनिक हालांकि हर जगह पाया जाता है, किसी पानी में ज़्यादा है, किसी पानी में बाबू कम है। अगला देखो, रोटा वायरस। सुना किसी ने? रोटा वायरस जो है एक प्रकार का टीका भी है, और रोटा वायरस टीका जो होता है वो डायरिया रोग में लगाया जाता है। डायरिया जानते हो? तुनक तुनक तुन तुन्ना लगे, मतलब हर 15 मिनट में डायपर बदल लो है, हाँ, तो वो है डायरिया, ठीक। हाँ, ये रोग किसमें होता है? बच्चों में अधिक होता है। और रोटा वायरस का टीका भी है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए रोटा वायरस का टीका किसमें लगाते हैं, तो डायरिया रोग में लगाते हैं, और रोटा वायरस से बच्चे प्रभावित होते हैं। अब हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, सुनो सभी लोग।
वर्दांता रोग में क्या होता है, कौन सी सेल प्रभावित हो जाए, आंख की कौन सेल प्रभावित हो जाती है, कौन सेल किस में पाई जाती है, रेटिना में, और कौन सेल में कितने रंग होते हैं, 3, रेड ब्लू ग्रीन। इसके बाद रंजकहीनता रोग का दूसरा नाम क्या है, एल्बिनिज्म रोग है, और इसमें क्या होता है कि मेलानिन नामक वर्णक कम निकलता है। मेलानिन नामक वर्णक कहाँ से निकलता है, पीनियल ग्रंथि से निकलता है। अगले रोग का नाम है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया रोग में बच्चा जो होता है हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं कर पाता है, और इस वजह से हर महीने हमें नया ब्लड चढ़ाना पड़ता है। विल्सन रोग, जब शरीर में कांपर की अधिकता हो जाती है। ही बबल बेबी रोग, पूरी तरीका से प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाता है। ठीक। डाउन सिंड्रोम, 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र 1 बढ़ जाएगा, त्रिगुणता आ जाएगी, व्यक्ति पागल हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम, 44+X महिलाएं नपुंसक। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, 44+X पुरुष नपुंसक हो जाएगा। एनोस्मिया, घ्राण संवेदना में कमी और मस्तिष्क का ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स भाग इस बात को महसूस करता है, पश्च मस्तिष्क में होता है। हिमोसाइडोरिसिस, हमारे शरीर में आयरन, अतिरिक्त आयरन जैसे लीवर में, अस्थि मज्जा में जमा हो जाएगा। चिकनगुनिया, एडीज मच्छर के काटने से होता है। पैरासोमनिया, नींद में चलना है। एंथ्रेक्स रोग, मनुष्य व पुरुषों में होता है, मनुष्यों में ऐसे होता है कि उनके उद्योग में काम कर रहे हैं तो हो गया। एंथ्रेक्स रोग का टीका लुई पास्चर ने बनाया था। खाज रोग का दूसरा नाम एमजिमा। एमजिमा जो होता है इसके बीज नामक घुन से होता है। हेपेटाइटिस बी से लीवर प्रभावित होता है, एक वायरस बीमारी है। यूवेटिस, आंख का लाल होना यूवेटिस कहलाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी में कैल्शियम की कमी। पानी में आर्सेनिक की मात्रा से कैंसर रोग। रोटा वायरस टीका बच्चों में डायरिया रोग में प्रयोग किया जाता है। सबके समझ में आओ, कोई दिक्कत तो नहीं।